की नौकरानी बनकर रहूंगी, लेकिन मेरे इस मासूम बच्चे को इस बारिश में सड़क पर मत मरने दो। मैंने तुझे उसी दिन कह दिया था कि मेरी चौखट पर अपना ये मनहूस चेहरा कभी मत दिखाना। मेरी मदद कर मेरे मौला, मेरी मदद कर। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बेसहारा और बेवा बहन आयशा की है, जिसके सिर से जब उसके शौहर का साया उठा तो वह अपने ही सगे और दौलतमंद भाई अरशद के दरवाजे पर पनाह मांगने गई। लेकिन उस घमंडी भाई ने आधी रात की उस भयानक बारिश में अपनी सगी बहन और उसके भूखे यतीम बच्चे को धक्के मारकर अंधेरी सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। उस रात एक गरीब रिक्शा वाले ने वह किया जो एक सगा भाई ना कर सका। सालों बाद जब उसी घमंडी भाई की पूरी सल्तनत जलकर राख हो गई तो किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसे देखकर इंसानियत भी कांप उठी। क्या आयशा ने अपने भाई को माफ किया या अल्लाह की लाठी ने अपना काम कर दिया था? आयशा की जिंदगी कभी बहुत सुकून से गुजर रही थी। उसके शौहर तारिक एक बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान थे। तारिक की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके घर में बरकत बहुत थी। वो 5 वक्त के नमाजी थे और हलाल की रोजी कमाकर अपने छोटे से परिवार को खुशी से पाल रहे थे। आयशा और तारिक का एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम अमान था। अमान उन दोनों की आंखों का तारा था। आयशा को अपनी इस छोटी सी दुनिया में किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ और है और अल्लाह की रजा कुछ और ही होती है। एक दिन अचानक तारिक के सीने में तेज दर्द उठा। इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती या किसी डॉक्टर को बुला पाती, तारिक इस फानी दुनिया को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आयशा के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। जिस इंसान के साये में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था, वह साया हमेशा के लिए उठ गया था। तारिक के जनाजे के बाद आयशा उस छोटे से किराए के मकान में बिल्कुल अकेली रह गई। उसके पास ना तो बैंक में कोई भारी रकम थी और ना ही कोई ऐसी जायदाद जिसे बेचकर वह अपना और अपने यतीम बच्चे का पेट पाल सके। कुछ दिन तो पड़ोसियों ने खाना भिजवाया, लेकिन दुनिया का दस्तूर यही है कि कोई भी किसी का बोझ उम्र भर नहीं उठाता। तारिक के इंतकाल को अभी मुश्किल से 1 महीना ही गुजरा था कि उस मकान के मालिक ने आयशा को घर खाली करने का हुक्म दे दिया। मकान मालिक एक बहुत ही बेरहम इंसान था, जिसने आयशा की आंसुओं से भरी आंखों और अमान के मासूम चेहरे पर जरा भी तरस नहीं खाया। उसने साफ कह दिया कि अगर आज रात तक घर खाली नहीं किया तो वह उनका सारा सामान सड़क पर फेंक देगा। आयशा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। आयशा ने अपने छोटे से अमान को सीने से लगाया और एक पुराने कपड़े में अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया। वह उस घर की दहलीज पर खड़ी होकर फूट फूट कर रो रही थी, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल गुजारे थे। जब इंसान हर तरफ से बेबस हो जाता है तो उसे अपनों की याद आती है। आयशा को अपने सगे भाई अरशद की याद आई। अरशद शहर का एक बहुत बड़ा और अमीर कारोबारी था। उसकी कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और वह एक आलीशान महल जैसे घर में रहता था। लेकिन अरशद और आयशा के बीच सालों से कोई रिश्ता नहीं था। जब आयशा ने तारिक जैसे एक गरीब इंसान से निकाह करने का फैसला किया था तो अरशद ने अपने गुरूर और दौलत के घमंड में आकर आयशा से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। उसने आयशा से कहा था के बाद अगर तूने मेरे घर की तरफ रुख भी किया तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि तूने एक गरीब से शादी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लेकिन आज आयशा मजबूर थी। वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने उस 5 साल के मासूम और यतीम बच्चे के लिए अपने भाई के दरवाजे पर जाने को तैयार थी, जो भूख और ठंड से कांप रहा था। एक माँ अपने बच्चे की खातिर अपना हर गुरूर और हर स्वाभिमान मिटाने को तैयार हो जाती है। आयशा ने अल्लाह का नाम लिया और अमान की उंगली पकड़कर उस अंधेरी सड़क पर निकल पड़ी जो अरशद के महल की तरफ जाती थी। आसमान से अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कती हुई आवाजें अमान को डरा रही थी। आयशा ने अपनी पुरानी चादर से अमान को ढक लिया ताकि वह बारिश से बच सके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उनका रोम रोम पानी से भीग गया। सड़क पर कीचड़ और पानी भरा हुआ था। आयशा कई बार ठोकर खाकर गिरी, लेकिन वह हर बार अपने बच्चे के लिए उठ खड़ी होती। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसके दिल का दर्द उन कांटों से कहीं ज्यादा गहरा था। वह बस यही सोच रही थी कि अरशद चाहे उसे कितनी भी गालियां दे ले, उसे कितना भी जलील कर ले, लेकिन वह उसके मासूम बच्चे को इस खौफनाक बारिश में घर से बाहर नहीं निकालेगा। आखिर वह उसका सगा भाई था। एक ही मां का दूध पिया था दोनों ने। काफी देर तक उस भयानक बारिश में पैदल चलने के बाद
आयशा आखिरकार अरशद के उस आलीशान बंगले के बाहर पहुंच गई। उस बंगले की ऊंची दीवारें और लोहे का भारी दरवाजा अरशद की दौलत की गवाही दे रहे थे। आयशा ने कांपते हुए हाथों से उस भारी लोहे के दरवाजे को खटखटाया। गेट पर खड़े गार्ड ने अपनी छतरी से बाहर झांक कर देखा कि एक भीगी हुई औरत एक बच्चे को लिए खड़ी है। गार्ड ने सख्ती से पूछा कि तुम कौन हो? तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? आयशा ने रोते हुए कहा, सगी बहन हूँ, मुझे एक बार बस अपने भाई से मिलने दो। मैं अरशद साहब की सगी बहन हूँ, मुझे एक बार बस अपने भाई से मिलने दो। गार्ड को आयशा की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अरशद साहब की बहन ऐसी भिखारी जैसी हालत में नहीं हो सकती थी। साहब, बाहर एक औरत खड़ी है, खुद को आपकी बहन बता रही है। कुछ ही देर बाद वह भारी दरवाजा खुला और अरशद अपनी महंगी रेशमी शॉल ओढ़े हुए बाहर पोर्टिको में आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। आयशा अपने भाई को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़कर अरशद के पास गई और उसके पैरों के पास गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, भाई, मेरे तारिक मुझे छोड़कर चले गए। मैं बेवा हो गई हूँ। मेरा ये यतीम बच्चा 2 दिन से भूखा है। हमें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है। खुदा के वास्ते आज रात हमें अपने घर के किसी कोने में पनाह दे दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी, लेकिन मेरे इस मासूम बच्चे को इस बारिश में सड़क पर मत मरने दो। अरशद ने अपनी बहन को पैरों में गिरा हुआ देखकर भी कोई रहम नहीं खाया। दौलत ने उसके दिल को पूरी तरह पत्थर बना दिया था। उसने आयशा को अपने पैरों से दूर धक्का दिया और बहुत ही सख्त और नफरत भरी आवाज में कहा, तू मेरी बहन उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने उस भिखारी तारिक से निकाह किया था। मैंने तुझे उसी दिन कह दिया था कि मेरी चौखट पर अपना ये मनहूस चेहरा कभी मत दिखाना। याद रख, इस घर में तेरे और तेरे इस यतीम बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। जा यहाँ से और दोबारा इस मोहल्ले में भी नजर मत आना। आयशा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही भाई है जिसके साथ उसने बचपन में एक ही थाली में खाना खाया था। उसने अपने भाई के सामने हाथ जोड़े, अल्लाह का वास्ता है भाई, मुझ पर नहीं तो इस मासूम पर रहम खाओ। भाई, तुम जो चाहे सजा दे लो, लेकिन इस बच्चे पर रहम खाओ। इसे तेज बुखार है और ये ठंड से कांप रहा है। अगर तुम हमें बाहर निकाल दोगे तो ये मर जाएगा। लेकिन अरशद के दिल में शैतान बस चुका था। उसने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि इस औरत को और इसके बच्चे को धक्के मारकर गेट के बाहर निकाल दो और दरवाजा बंद कर लो। गार्ड्स ने आयशा को बाहों से पकड़ा और उसे बेदर्दी से धक्के मारकर उस भारी बारिश में लोहे के गेट के बाहर सड़क पर फेंक दिया। अमान डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। आयशा कीचड़ में गिर पड़ी। पीछे से वह भारी लोहे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। आयशा उस कीचड़ से भरी सड़क पर आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथ उस गरजते हुए आसमान की तरफ उठाए और फूट फूट कर रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे पास अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। मेरे इस यतीम बच्चे का अब तू ही वारिस है। दुनिया वालों ने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन तेरी रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मेरी मदद कर मेरे मौला, मेरी मदद कर। उसकी वह दर्द भरी चीख और आंसुओं की धार उस रात की बारिश से भी ज्यादा भारी थी। अमान ठंड और बुखार से थर थर कांप रहा था। आयशा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तकदीर पर रोने लगी। तभी उस घने अंधेरे और तेज बारिश में एक पुरानी साइकिल रिक्शा की घंटी की आवाज सुनाई दी। वह एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा रिक्शा वाला था, जिसका नाम रहीम था। रहीम के कपड़े फटे हुए थे और वह दिन भर की मेहनत के बाद अपने टूटे हुए घर की तरफ लौट रहा था। जब उसने उस पेड़ के नीचे एक बेवा औरत और एक मासूम बच्चे को रोते हुए देखा तो उसने अपना रिक्शा रोक दिया। वह पास आया और उसने बहुत ही नरमी से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस खौफनाक तूफान में इस यतीम बच्चे को लेकर यहाँ सड़क पर क्यों बैठी? आयशा ने रोते हुए अपनी सारी दास्तान उस अजनबी रिक्शा वाले को सुना दी। रहीम की दाढ़ी सफेद थी और उसके चेहरे पर नमाज का नूर झलकता था। उसकी आंखें आयशा की कहानी सुनकर नम हो गई।
उसने कहा कि बेटी, जिनके सगे भाई दौलत के नशे में अंधे हो जाते हैं, अल्लाह उनके लिए गैबों से फरिश्ते भेज देता है। आज से तू मेरी बेटी है और ये यतीम बच्चा मेरा पोता है। जब तक इस रहीम के शरीर में जान है, मैं तुम दोनों को कभी सड़क पर सोने नहीं दूंगा। बेटी, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रख और मेरे रिक्शे में बैठ जा। आयशा को ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने सच में उसकी दुआ सुन ली है और इस बूढ़े गरीब इंसान के रूप में आसमान से कोई फरिश्ता उतार दिया है। आयशा अमान को गोद में लेकर उस पुराने रिक्शे में बैठ गई। रहीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तेज बारिश और कीचड़ में रिक्शा चलाना शुरू किया। काफी देर बाद वह एक बहुत ही गरीब और तंग बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुका। यह रहीम का घर था। घर की छत टिन की थी और दीवारें कच्ची थी, लेकिन उस घर के अंदर जो इंसानियत का उजाला था वह अरशद के उस करोड़ों के महल से कहीं ज्यादा रोशन था। रहीम की बेगम फातिमा ने दरवाजा खोला। जब उसने एक भीगी हुई औरत और एक कांपते हुए बच्चे को देखा तो उसने फौरन उन्हें अंदर बुला लिया। फातिमा ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने अपनी एक पुरानी लेकिन साफ साड़ी आयशा को पहनने के लिए दी और अमान को एक सूखे तौलिए से पोंछकर उसे एक गर्म कंबल में लपेट दिया। घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा दूध था जो फातिमा ने अपने और रहीम के लिए रखा था। लेकिन फातिमा ने बिना एक पल सोचे वह दूध गर्म करके अमान को पिला दिया और वह सूखी रोटियां आयशा के सामने रख दी। आयशा उस गरीब जोड़े की इस दरियादिली को देखकर रो पड़ी। उसने कहा, आप लोग खुद भूखे हैं और अपना निवाला हमें खिला रहे हैं। बेटी, यतीम को खाना खिलाने से रिज़्क़ में कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह उस घर में अपनी बरकतें नाजिल करता है। तुम लोग अल्लाह के मेहमान हो। आज से ये गरीब का झोपड़ा ही तुम्हारा घर है। उस रात आयशा ने अपने अमान को सीने से लगाकर बहुत सुकून की नींद ली, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। अगली सुबह से आयशा की एक नई जिंदगी शुरू हुई। उसने तय किया कि वह रहीम चाचा और फातिमा खाला पर बोझ नहीं बनेगी। आयशा को सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छा आता था। उसने पड़ोस की औरतों से पुरानी मशीन मांगकर कपड़े सीने का काम शुरू कर दिया। रहीम जब अपना रिक्शा लेकर बाजार जाता तो वह आयशा के सिले हुए कपड़े भी बाजार की दुकानों में बेचने लगा। आयशा की नीयत साफ थी और उसके हाथों में अल्लाह ने बहुत बरकत दी थी। उसके सिले हुए कपड़ों की बाजार में बहुत मांग होने लगी। धीरे धीरे उनके पास कुछ पैसे जुड़ने लगे। आयशा ने उन पैसों से सबसे पहले अमान का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया। वह दिन रात एक करके मेहनत करती। सुबह फजर की नमाज पढ़कर वह कुरान की तिलावत करती और फिर अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती। रात गए तक वह काम करती रहती ताकि उसके बच्चे को और उन बूढ़े फरिश्तों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। रहीम और फातिमा ने अमान को अपने सगे पोते से भी बढ़कर प्यार दिया। अमान भी बहुत ही जहीन और नेक लड़का था। वह अपनी माँ की मेहनत और रहीम चाचा की कुर्बानियों को देखकर बड़ा हो रहा था। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि वह एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा और अपनी माँ के सारे दुख दूर करेगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सालों बीत गए। अमान अब एक खूबसूरत और बहुत ही काबिल नौजवान बन चुका था। उसने अपनी तालीम पूरी की और एक छोटी सी कपड़े की दुकान से अपना कारोबार शुरू किया। अमान के कारोबार की बुनियाद ईमानदारी और अल्लाह पर तवक्कुल था। वह कभी नाप तौल में बेईमानी नहीं करता था और अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और यतीमों में सदका करता था। अल्लाह ने उसके हलाल कारोबार में ऐसी बरकत दी कि उसकी एक छोटी सी दुकान देखते ही देखते शहर के सबसे बड़े गारमेंट एम्पायर में बदल गई। अमान ने अपनी मां के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान घर बनवाया। आयशा अब एक बहुत ही अमीर और रुतबे वाली खातून बन चुकी थी, लेकिन उसने अपना वो पुराना सब्र और आजिजी कभी नहीं छोड़ी। वह अब भी रोजा नमाज की पाबंद थी और हमेशा गरीबों की मदद करती थी। अमान ने रहीम चाचा और फातिमा खाला को अपने साथ उसी महल में रखा, लेकिन कुछ समय बाद रहीम और फातिमा अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से पर्दा कर गए। आयशा ने उनका जनाजा बिल्कुल अपने सगे माँ बाप की तरह उठवाया और उनके लिए हमेशा सदका आजारिया करती रही। दूसरी तरफ उस घमंडी भाई अरशद की दुनिया में सब कुछ बदल रहा था। अरशद का कारोबार बहुत फैल चुका था, लेकिन उसकी दौलत ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया था। उसने गरीबों को ज़कात देना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह अपने मजदूरों पर बहुत जुल्म करता था, उनकी दिहाड़ी काट लेता था और उन्हें जानवरों की तरह काम करवाता था। जब कोई गरीब उससे मदद मांगने आता तो वह उसे गालियां देकर भगा देता था। उसे लगता था कि उसकी यह दौलत हमेशा उसके पास रहेगी और कोई उसे मिटा नहीं सकता।
लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जब खुदा की पकड़ आती है तो इंसान का बड़े से बड़ा महल भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। एक रात अरशद अपनी फैक्ट्री के मुनाफे का हिसाब लगाकर अपने आलीशान कमरे में मजे की नींद सो रहा था। अचानक आधी रात को उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसकी फैक्ट्री के चौकीदार का था। चौकीदार ने रोते हुए बताया कि साहब, फैक्ट्री में एक बहुत ही भयानक आग लग गई है। अरशद पागलों की तरह अपनी गाड़ी लेकर फैक्ट्री की तरफ दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसकी करोड़ों की लागत वाली वो विशाल फैक्ट्री आग के खौफनाक शोलों में घिरी हुई थी। आसमान तक उठती हुई वो आग की लपटें अरशद के उस पूरे गुरूर को जलाकर राख कर रही थी। दमकल की गाड़ियां भी उस आग को बुझाने में नाकाम साबित हो रही थी। आग इतनी तेज थी कि उसने गोदाम में रखा सारा माल, नई मशीनें और सारे जरूरी कागजात कुछ ही घंटों में राख के ढेर में बदल दिए। सुबह होते होते अरशद की वो पूरी सल्तनत एक काले और सुलगते हुए खंडर में बदल चुकी थी। अरशद सड़क पर घुटनों के बल बैठकर अपने बाल नोच नोच कर रो रहा था। उसे याद आया कि उसने इस नई खेप का बीमा भी नहीं करवाया था और उसने बाजार से बहुत बड़ा कर्ज उठाया हुआ था। कुछ ही दिनों में उसके सारे कर्जदार उसके घर के बाहर आकर खड़े हो गए। अरशद ने जिनसे पैसा लिया था वो सब बहुत ही ताकतवर और खतरनाक लोग थे। अरशद के सारे दोस्त और रिश्तेदार जो उसकी दौलत के भूखे थे, उन्होंने एक पल में उससे मुंह मोड़ लिया और जब अरशद ने उनसे मदद मांगी तो सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। कर्ज उतारने के लिए अरशद को अपनी गाड़ियां, अपनी जमीनें और आखिर में अपना वो आलीशान महल भी नीलाम करना पड़ा। जिस बंगले के दरवाजे से उसने अपनी सगी बेवा बहन को धक्के मारकर बाहर निकाला था, आज उसी दरवाजे से उसे खुद बेघर होकर बाहर निकलना पड़ा। किस्मत का पहिया पूरी तरह घूम चुका था। अब अरशद के पास ना तो रहने को घर था, ना खाने को रोटी और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। कभी किसी मस्जिद के बाहर सोता तो कभी सड़क के किनारे। भूख और बीमारी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके कपड़े फट चुके थे और उसकी शक्ल बिल्कुल एक भिखारी जैसी हो गई थी। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका था और पूरे शहर में रहमतों और बरकतों का माहौल था, लेकिन अरशद के लिए हर दिन एक अजाब की तरह गुजर रहा था। उसने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और भूख से उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए सड़क पर चल रहा था। तभी किसी ने उसे बताया कि शहर के सबसे बड़े और अमीर कारोबारी अमान साहब की हवेली पर हर रोज गरीबों और यतीमों को इफ्तार और पूरे महीने का राशन बांटा जा रहा है। अरशद को अमान का नाम तो मालूम था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह वही अमान है जिसे उसने कभी अपनी चौखट से धक्के मारकर निकाला था। भूख से लाचार अरशद अपने फटे हुए कपड़ों और बिखरे हुए बालों के साथ उस हवेली की तरफ चल पड़ा, जहां सैकड़ों गरीबों की लाइन लगी हुई थी। जब अरशद की बारी आई तो वह हवेली के उस बड़े से गेट के अंदर दाखिल हुआ, जहां एक खूबसूरत नौजवान अपने हाथों से लोगों को राशन दे रहा था और उसके पास ही एक नेक खातून कुर्सी पर बैठी ईदी बांट रही थी। अरशद ने राशन का थैला लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे फैलाए तो अमान की नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और अरशद ने भी अपना सिर ऊपर उठाया। वक्त जैसे वहीं थम गया। अमान ने अपने उस जालिम मामू का चेहरा पहचान लिया था, जिसने उसकी मां को उस तूफानी रात में खून के आंसू रुलाया था। उधर अरशद की नजर जब कुर्सी पर बैठी उस खातून पर पड़ी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह उसकी अपनी सगी बहन आयशा थी। अरशद के हाथ से राशन का थैला जमीन पर गिर पड़ा और शर्मिंदगी व पछतावे ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। अरशद बिना कुछ सोचे आयशा के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। अल्लाह ने मुझे मेरे गुरूर की बहुत भयानक सजा दी है। मैं तेरा मुजरिम हूँ। अरशद की वह दर्द भरी चीखें सुनकर अमान का खून खौल रहा था और उसने अरशद को धक्के मारकर बाहर निकालने का इरादा किया ताकि वह अपना बदला ले सके। लेकिन तभी आयशा अपनी कुर्सी से उठी और अमान को रुकने का इशारा करते हुए अपने उस कान के लिए भाई को हाथों से सहारा देकर जमीन से उठाया, जिसने कभी उसे सड़क पर फेंक दिया था। आयशा ने कहा, भाई, हमारा मजहब हमें नफरत का बदला रहम और माफी से देना सिखाता है। आयशा के इन अल्फाज ने अरशद की रूह को झकझोर दिया और अमान ने भी अपनी मां की नेकी देखकर अपने मामू को गले लगा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सबक सिखाती है कि दौलत और ताकत का घमंड इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन जब खुदा की लाठी चलती है तो इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलता। जिंदगी में कभी किसी गरीब को हकीर मत समझना और हमेशा याद रखना
कि माफ करना अल्लाह की सबसे पसंदीदा सिफ्त है। उम्मीद करता हूं कि आयशा के सब्र की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। ऐसी ही रूह को सुकून देने वाली और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय मरियम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अपना और अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में।